एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी के साथ रहता था, जब वो अपनी पत्नी के साथ रहता था तो उसकी पत्नी का एक दिन देहांत हो जाता है। जैसे उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है तो व्यक्ति जो होता है उसकी शादी जो होती है उसकी छोटी बहन यानी कि उसकी साली से हो जाती है। जब उसकी साली से उसकी शादी हो जाती है तो उसका भी देहांत हो जाता है। जब उसका भी देहांत हो जाता है तभी वो व्यक्ति जो होता है कुछ ऐसा करता है, यानी कि वो कहता है कि मेरी शादी 10 साल की साली से करा दो। जैसे माँ बाप ये सारी बातें सुनते हैं तो माँ बाप को यकीन नहीं हो रहा था। वे सोचने पर मजबूर हो रहे थे कि आखिरकार एक व्यक्ति ऐसा क्या तो कैसे सकता है, वो 10 साल की लड़की से शादी करने के लिए कैसे कह सकता है, और जिसकी उम्र 30 साल हो। 30 साल का व्यक्ति 10 साल की लड़की से शादी करने के लिए कह रहा था। आखिरकार यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता है, उस 10 साल की लड़की से शादी करने के लिए वो व्यक्ति क्यों कहता है, और उसकी 2 पत्नियों के साथ पहले क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ये जानने के लिए बने रहिए इस घटना के साथ। इस घटना को हम विस्तार से बताएंगे और सारी जानकारी आपको देंगे। चलिए तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है एटा, और यहीं का एक गांव लगता है नांगला डांडे। नांगला डांडे का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम उपेंद्र सिंह होता है। उपेंद्र सिंह जो होता है उसकी शादी सन 2009 में हुई थी। सन 2009 में उसकी शादी जो होती है फर्रुखाबाद की एक गांव मोहल्ला लगता है, छोटे मोहल्ले, वहाँ की रहने वाली होती है। वहाँ पर उसके पिता जो होते हैं जब उपेंद्र को देखने आते हैं सन 2009 में शादी के लिए, तो उसका जो काम धाम होता है बहुत ही अच्छा होता है, यानी कि वो अच्छा कमा रहा था, अच्छे से रह रहा था। उपेंद्र जो होता है उसकी सब सारा काम धाम जो होता है बढ़िया होता है। जैसे उसके पिता ये सारी चीज़ें देखते हैं तो अपनी बेटी का हाथ, जिसके नाम पूजा होता है, उसके हाथ में दे देते हैं। उसके हाथ में अपनी बेटी का हाथ देने के बाद सन 2009 में इनकी शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद अब ये उपेंद्र जो होता है अपनी पत्नी को बहुत अच्छे से रखता है, उससे बहुत प्यार करता है। समय बीतता चला जाता है। जैसे समय बीतता चला जाता है तो समय बीतने के साथ साथ कई साल बीत जाते हैं। कई साल में इनकी 3 बच्चे होते हैं। 3 बच्चे हो जाने के बाद अब साल आता है सन 2018 का। सन 2018 का वो दिन आता है जब भी उपेंद्र सिंह जो होता है अपने ससुराल को फ़ोन करता है, यानी कि अपने जो उसके पिता होते हैं पूजा के, उसको कॉल करता है। कॉल करने के बाद कहता है कि तुम्हारी बेटी ने फांसी लगा ली, और वो सिर्फ छोटी सी बात के लिए अंदर जाने के बाद वो फांसी के फंदे पर लटक गई। गुस्से में उसने ये सब कुछ कर लिया। जैसे माँ बाप ये सारी बातें सुनते हैं कि शादी के 9 साल बाद हमारी बेटी फांसी के फंदे पर झूल गई, तो वे यकीन नहीं पा रहे थे, सोचने पर मजबूर हो रहे थे कि हमारी बेटी ऐसा कर कैसे सकती है। अब वे सोच रहे थे तो सिर्फ उन 2-3 बच्चों के बारे में सोच रहे थे जो उपेंद्र सिंह के थे, जो उनकी बेटी के थे, पूजा के थे, जो वो पीछे छोड़ गई है। अब ऐसे ही उपेंद्र जो होता है वो बहुत परेशान होता है। वो सोच रहा था कि मेरी पत्नी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। इधर पूजा के जो घर वाले होते हैं वे बहुत परेशान होते हैं। उपेंद्र जो होता है ये अपना काम करता था। इसका काम जो होता है कि इसके दारू के ठेके होते हैं, इस उन पर ये कई सारे होते हैं, उनमें देखभाल करता था। उन्हें कभी कभी देखने जाया करता था। अपने 3 बच्चों को भी आराम से रख रहा था। जब अपने 3 बच्चों को आराम से रख रहा था तभी 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल बीत जाने के बाद इसके बच्चे जो होते हैं वे भी, हाँ, उन्हें भी माँ की कमी महसूस हो रही थी। तभी पूजा के जो पिता होते हैं वे सोच रहे थे कि हमारी बेटी के जो बच्चे हैं उनकी देखभाल करने के लिए कोई होना चाहिए। तभी पिता एक फैसला लेते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी दूसरी बेटी की शादी उपेंद्र सिंह से कर दूंगा। यानी कि उनकी दूसरी बेटी की उम्र जो होती है अभी 18 साल की हुई थी सन 2020 में। 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल बीत जाने के बाद जब उसकी उम्र 18 साल होती है तो उसके पिता जो होते हैं वे सोच लेते हैं कि काजल की शादी मैं उपेंद्र सिंह से करवा दूंगा। उसके 3 बच्चे हैं। काजल उन्हें आराम से देखेगी और आराम से रहेगी। उसकी बहन के बच्चे हैं, उन्हें प्यार से पालेगी। अब ऐसे जैसे समय बीतता चला जाता है तो सन 2020 में उसके पिता जो होते हैं पूजा के अपनी दूसरी बेटी काजल की शादी उपेंद्र सिंह से कर देते हैं। उपेंद्र सिंह से जब काजल की शादी होती है तो काजल जो होती है उपेंद्र सिंह का बहुत ध्यान रखती है, और जो उसकी बहन के 3 बच्चे होते हैं उनका भी बहुत ध्यान रखती है। और उसकी जो समय बीतता चला जाता है, दोनों जो होते हैं आराम से रह रहे होते हैं। जब समय बीतता चला जाता है तो काजल को भी एक प्यारी सी बच्ची होती है। प्यारी सी बच्ची होते ही जो उधर उपेंद्र होता है वो भी बहुत खुश होता है, यानी कि उसके 4 बच्चे हो जाते हैं। 4 बच्चे जब हो जाते हैं तो एक दिन इसकी काजल की जो बहन होती है जिसका नाम नैना होता है, नैना जो होती है उपेंद्र के छोटे भाई से शादी करके आती है। यानी कि नैना की जो बहन होती है वो काजल होती है, काजल की जो बहन होती है वो नैना होती है। नैना जो होती है उपेंद्र के छोटे भाई के साथ रहती थी। ये सब साथ रहती थी। तो एक दिन नैना और नैना के जो पति होते हैं वे शादी के लिए बाहर गए हुए थे, यानी कि किसी शादी समारोह में गए हुए थे। जब किसी शादी समारोह में गए हुए थे तभी एक बात है 6 जून को जब वे वापस आते हैं, रात का समय होता है, 12 के करीब होता है,
तभी नैना जो होते हैं वो सोचने लगते हैं कि क्यों ना मैं कुछ अपनी बहन को भी देकर आ जाऊँ खाने के लिए, मेरी बहन भी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। तभी वो जब जैसे अंदर जाती है, उसके घर जाती है, अंदर जाने के बाद वो 3 बच्चे देखते हैं। 3 बच्चे जो होते हैं आराम से सो रहे थे, और जब अपनी बहन के पास जाती है तो बहन को देखती है कि उसकी बहन जो होती है वो इस दुनिया में नहीं रही होती है, उसकी बहन की सांसें नहीं चल रही होती है, उसकी बहन एक मर्त अवस्था में पड़ी हुई होती है। जब ये सारी चीज़ें देखती है तो उसकी चीख निकल उठती है। जैसे चीख निकल उठती है तो वो सोच नहीं पा रही थी, समझ नहीं पा रही थी कि ये सब कुछ क्या हो गया। चीख पुकार सुनकर उसके आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वे आते हैं। आने के बाद वो अपने घर फ़ोन करती है कि पापा जी काजल के साथ ऐसा हो गया। जैसे परिवार वालों को पता चलते हैं तो परिवार वाले जो होते हैं वक्त रहते वहाँ पर पहुँचते हैं। इधर से कोई व्यक्ति जो होता है पुलिस वालों को फ़ोन करता है। पुलिस वाले जो होते हैं वहाँ पर आते हैं। वहाँ पर आने के बाद वे जांच करने लगते हैं, वे पूछने लगते हैं कि इनके साथ ये सब कुछ किसने किया। पुलिस वाले जो होते हैं काजल की जो डेड बॉडी होती है उसे बरामद करते हैं। बरामद करने के बाद उसके पास एक महिला खड़ी हुई होती है जो उसकी बहन होती है, जिसका नाम नैना होता है। नैना से पूछताछ करते हैं तो नैना जो होती है वो बताती है कि यही नहीं, यहाँ से इसकी एक बच्ची भी गायब है और उपेंद्र सिंह भी गायब है। मुझे लग रहा है कि ये सब कुछ उपेंद्र सिंह ने किया है, आप उसे ढूंढ कर लाइए। जब ये सारी बातें में उपेंद्र का नाम लेते हैं, यानी कि काजल के पति का नाम लेते हैं, तो पुलिस वाले जो होते हैं अब उसे ढूंढने में लग जाते हैं। इधर जब घर वाले आते हैं, घर वाले जो होते हैं पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ पर जाकर धरना लगाते हैं और कहते हैं कि मेरे जमाई को ढूंढ कर लेकर आओ, उसने ही मेरी बच्ची के साथ ऐसा किया है। पुलिस वाले जो होते हैं जब ये सारी बातें सुनते हैं तब इसके पिता जो होते हैं वे कहते हैं कि वो बच्ची को इसलिए उठा कर ले गया है ताकि हम अपनी 10 साल की बेटी की शादी उससे कर दें। उसे उठा कर लेकर आओ, उससे पूछो कि उसने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया है और मेरी पहली बेटी के साथ ऐसा क्यों किया था। अब हमें थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि हमारी पहली बेटी को उसने खुद ही फांसी के फंदे पर लटकाया था, उसके साथ कुछ नहीं हुआ था। लेकिन हमें बताया गया कि तुम्हारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही है, उसने गुस्से में फांसी लगा ली। जब ये सारी बातें पुलिस में कहते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं इस केस को गंभीरता से लेते हैं, और फिर गंभीरता से लेने के बाद उपेंद्र सिंह जो होता है वो गिरफ्त में आता है। गिरफ्त में आने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है, उससे पूछा जाता है कि तुमने अपनी पत्नियों का कत्ल क्यों किया, तुमने अपनी पत्नियों को क्यों मारा। तब कहीं जाकर उपेंद्र सिंह जो होता है पहले तो इधर उधर की बातें बनाता है और कहता है कि मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया है। लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं जब सख्ती से पूछताछ करते हैं तब कहीं जाकर उपेंद्र सिंह जो होता है टूट जाता है। टूट जाने के बाद एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वाले जो होते हैं वे हैरान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक व्यक्ति ऐसा कर कैसे सकता है। उपेंद्र सिंह जो होता है वो बताता है कि पहली वाली पत्नी जिसका नाम पूजा होता है, यानी कि इनकी बेटी होती है, उससे मुझे 3 बच्चे हो जाते हैं। जैसे 3 बच्चे हो जाते हैं और उसकी मैं छोटी बहन को बढ़ता हुआ देखता हूँ, छोटी बहन को देखता हूँ कि उससे ज़्यादा सुंदर है, तो मेरे मन में कहीं ना कहीं ये आने लगता है कि मुझे इसकी छोटी बहन से शादी करनी है। लेकिन मैं छोटी बहन से तभी शादी कर सकता था तब पूजा इस दुनिया में नहीं रह सकती थी। अब मैं प्लान बनाने लगता हूँ कि पूजा को कैसे इस दुनिया से हटाया जाए। तभी एक दिन पूजा जो होती है जब सोई हुई होती है तब वो उसके पास जाता है। पास जाने के बाद उसके मुंह और जो गला होता है कुछ ऐसे दबाता है कि जो पूजा होती है वो अपना दम तोड़ देती है। दम तोड़ देने के बाद ये उपेंद्र सिंह जो होता है उसे फांसी के फंदे पर लटका देता है। जब फांसी के फंदे पर लटका देता है तो इधर जो माँ बाप होते हैं उन्हें बताता है कि तुम्हारी बेटी ने गुस्से में फांसी लगा ली। माँ बाप जो होते हैं उन्हें यकीन आ जाता है और सोचने लगते हैं कि शायद ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पर जानने की कोशिश नहीं की थी। उस टाइम पर उन्होंने नहीं देखा था कि शायद मेरी बेटी के साथ इसने भी ऐसा किया होगा, क्योंकि शादी को 9 साल हो गए थे। 9 साल में इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। तभी उनकी बेटी जो होती है काजल, उसकी शादी मेरे साथ 2 साल बाद सन 2020 में करवा दी जाती है। जब 2 साल बाद सन 2020 में मेरे साथ काजल की शादी होती है, मैं काजल के साथ आराम से रहता हूँ, यानी कि मेरी जो मनोकामना होती है वो सारी पूरी हो जाती है। जो मैं चाहता था वो सब कुछ हो जाता है, यानी कि मैं काजल को चाहता था, काजल मुझे मिल जाती है। अब ऐसे समय बीतता चला जाता है। जब समय बीतता चला जाता है तो हमें एक बच्ची होती है। बच्ची होने के बाद मेरा उसके साथ भी दिल नहीं लगता था, मेरा उसके साथ भी मन नहीं लगता था। यानी कि काजल की शादी जब होती है, उसकी उम्र जो होती है उपेंद्र सिंह की, उसकी 30 साल होती है और काजल की उम्र जो होती है 18 साल होती है। अब जब से मेरा उसके साथ मन नहीं लगता है, मैं सोचता हूँ कि मैं अब इसके साथ नहीं रहना चाहता। तो हमारे बीच दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। जब लड़ाई झगड़े होने लगते हैं हमारे बीच, तभी नैना जो होती है वो समझाया भी करती थी हमें आकर कि ऐसा ना किया करो। लेकिन उपेंद्र सिंह और जो काजल होती है हर टाइम लड़ते रहते थे। हर टाइम लड़ने के साथ मरने से 1 हफ्ते पहले जो काजल होती है अपनी माई की चली जाती है और वहाँ पर जाकर अपने पिता से कहती है कि मैं उस व्यक्ति के साथ बिल्कुल नहीं रहूँगी, मैं उस इंसान के साथ नहीं रहना चाहती है। जब वो सारी बातें कहती है तो सारी बातें कह देने के बाद उसकी जो बहन होती है नैना, वो उसे समझाती है। समझाने के बाद कहती है कि
ऐसा नहीं करते हैं, घर परिवार नहीं बिगाड़ते हैं। तुम्हें घर चलना चाहिए, घर चलने के साथ साथ तुम्हें उपेंद्र सिंह को देखना चाहिए। और तुम भूल रही हो तुम्हारी एक ही बच्ची नहीं है, तुम्हारे 3 बच्चे और हैं, क्या तुम उन्हें भूल रही हो? जब ऐसे ऐसे उसे बात कहती है तो नैना के कहने से काजल जो होती है उसके फिर से उपेंद्र सिंह के साथ रहने को तैयार हो जाती है। अभी एक हफ्ता बीता ही नहीं था, जैसे एक हफ्ता बीतता है तो इन दोनों के बीच फिर से लड़ाई होने लगती है। जब फिर से लड़ाई होने लगती है तो उस वक्त घर में कोई नहीं होता है, शादी में सब लोग जो होते हैं शादी के लिए गए होते हैं। तभी उपेंद्र सिंह को गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आ जाने के बाद वो काजल की जान ले लेता है। जब पुलिस वाले सारी बातें सुनते हैं तो पुलिस वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि वो आखिरकार किसी इंसान की मानसिक स्थिति इतनी ख़राब कैसे हो सकती है। वो बताता है कि मुझे अब उनकी छोटी बेटी जिसकी उम्र 10 साल है उससे शादी करनी थी, इसलिए मैं अपनी बेटी को उठा कर लेकर जाता हूँ, यानी कि काजल को उठा कर लेकर जाता हूँ। उठा कर लेकर जाने के बाद मैं काजल के पिता को कॉल करता हूँ और कहता हूँ कि अगर तुमने मेरी शादी अपनी छोटी बेटी से नहीं करवाई तो देख लेना, मैं इस बच्ची को इस दुनिया से हटा दूंगा। ये सारी बातें वो अपने मुंह से कबूल करता है। ये सारी बातें जब अपने मुंह से कबूल करता है कि उसने 2 मर्डर किए हैं और वो उनकी 10 साल की बच्ची से शादी करना चाहता था, उसके साथ अपना वैवाहिक जीवन शुरू करना चाहता था। जब पुलिस वाले उसकी सारी बातें सुनते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं उसको गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल भेज देते हैं। इधर माँ बाप जो होते हैं वे खुद उस पर आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि इसने ही हमारी दोनों बेटियों को मारा है, इसने ही हमारी पहली बेटी के साथ ऐसा किया था, लेकिन हमें समझने में देर हो जाती है। हमें नहीं पता था कि इसने ऐसा किया है, लेकिन जब बाद में पता चलता है तो हम सोचते हैं कि दूसरी बेटी के साथ ये आराम से रहेगा, लेकिन ये व्यक्ति इतना गिरा हुआ है, इतना नीच था, हम इस बात को नहीं जानते थे। इधर नैना जो होती है वो सोच रही थी कि एक भाई और दूसरे भाई में ऐसा कितना फ़र्क हो सकता है। यानी कि एक भाई जो नैना के साथ बड़े आराम से रह रहा था, बड़े प्यार से रह रहा था, लेकिन एक भाई जो होता है पहले उसकी बड़ी बहन से शादी करता है, फिर उसकी छोटी बहन से शादी करता है, फिर उसकी सबसे छोटी बहन पर शादी की रट लगा लेता है और सोचने लगता है कि जैसे उसकी पहली शादी काजल से हो जाती है, यानी कि पहली पत्नी के मरने के बाद उसकी शादी काजल से हो जाती है, तो वो सोचता है कि काजल के बाद उसकी शादी छोटी बेटी से ऑटोमेटिकली हो जाएगी। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि क्राइम जब छुपता है तो वो छुपाई से नहीं छुपता है, वो बाहर निकल कर आ ही जाता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है, जब क्राइम निकल कर आता है बाहर तो बहुत सारे राज निकल कर आते हैं और उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति जो होती है वो निकल कर आती है कि वो कैसे शादी करता है और शादी करने के बाद अपनी पत्नी का कत्ल कर देता है। क्राइम करने से पहले हमें अपने घर वालों के बारे में सोच लेना चाहिए। क्राइम करने से पहले हमें उनके बारे में सोच लेना चाहिए जो हमारे पीछे होते हैं। लेकिन आज के लोग जो होते हैं वे क्राइम करने से पहले सोचते ही नहीं हैं। वे सोचते ही नहीं हैं कि अगर वे ऐसा करेंगे तो उनके साथ भी ऐसा हो सकता है, सिर्फ वे क्राइम करते जाते हैं। यहाँ पर इस व्यक्ति ने अपने 4 बच्चों के बारे में नहीं सोचा। अगर वो 3 बच्चों के बारे में पहले सोच लेता तो पहली पत्नी पूजा के साथ ऐसा ना करता, और अपनी एक बच्ची जो काजल की होती है अगर इन 4 बच्चों के बारे में सोच लेता तो काजल के साथ भी ऐसा ना करता। लेकिन उसके 4 बच्चों की ज़िंदगी बेकार हो गई। उसके 4 बच्चे जो अभी छोटे ही हैं, जिनकी उम्र इतनी है भी नहीं है, जो ये भी नहीं जानते हैं कि शायद उनके पापा अब जेल में जा चुके हैं, जो उनके पापा अब कभी उनके पास आएंगे ही नहीं। अब वे पूरी ज़िंदगी जेल के पीछे रहेंगे, पूरी ज़िंदगी सलाखों के पीछे रहेंगे। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।